सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी बुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। अभी हमने वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 9वें अध्याय की पूर्ण व्याख्या की और आज से हम 10वें अध्याय को प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में अपने हृदय की बात विज्ञान सहित कह रहे थे। तब बीच में ही 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने पर अपनी बात कहने में कुछ परिवर्तन हुआ। तब भगवान ने पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहने के लिए 9वें अध्याय का विषय प्रारंभ किया और उसकी समाप्ति भगवत परायणता में हुई। फिर भी भगवान के मन में और कहने का भाव रहा, उन्हें अपने कथन पर संतोष नहीं हुआ। जैसे भक्त को भगवान की बात सुनते सुनते तृप्ति नहीं होती, जो गीता के 10वें अध्याय का इसी अध्याय का 18वां श्लोक कहेगा, ऐसे ही अपने प्यारे भक्त अर्जुन के प्रति अपने हृदय की बात कहते कहते भगवान को भी तृप्ति नहीं हो रही है। कारण है कि भगवान के हृदय की बात या हृदय की गोपनीय बात कहते कहते भगवान को संसार में सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। इसीलिए भगवान अपने हृदय की बात अपने गोपनीय और परम भक्तों को सुनाते हैं। अतः भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही कृपा पूर्वक 10वें अध्याय को विषय को प्रारंभ कर देते हैं। अब 10वें अध्याय में है क्या? 1 से 7 तक भगवान की विभूति और योग शक्ति का कथन और उनके जानने का फल, और 8 से 11वें श्लोक तक फल और प्रभाव सहित भक्ति योग का कथन, और श्लोक 12 से 18 तक अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति एवं विभूति और योग शक्ति कहने के लिए प्रार्थना, और श्लोक संख्या 19 से 42वें श्लोक तक भगवान द्वारा अपनी विभूतियों का और योग शक्तियों का कथन है। एक बात और, गत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने गुप्त राज विद्या का चित्रण किया जो निश्चित ही कल्याण करती है। इस अध्याय में उनका कथन है कि महाबाहु अर्जुन, मेरे पास परम यह सुयुक्त वचन को फिर भी सुन। यहां उसी को दूसरी बार कहने की आवश्यकता क्या है? वस्तुतः साधक को पूर्ण पर्यंत खतरा है। जो जो वह स्वरूप में ढलता जाता है, प्रकृति के आवरण सूक्ष्म होते जाते हैं और नए नए दृश्य सामने आते जाते हैं। उसकी जानकारी महापुरुष ही देते हैं, वह नहीं जानता। यदि मार्गदर्शन करना बंद कर दें तो साधक स्वरूप की उपलब्धि से वंचित रहेगा, और जब तक वह स्वरूप से दूर है तब तक सिद्ध है कि प्रकृति का कोई ना कोई आवरण उसके ऊपर बना रहेगा। उसके फिसलने, लड़खड़ाने और अपने पथ से विचलित होने की संभावना बनी रहती है। अर्जुन शरणागत शिष्य है। उसने स्वयं कहा है, शिष्यस्ते अहम स्वाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। भगवान, मैं आपका शिष्य हूं, आपकी शरण हूं, मुझे संभालिए। अतः उसके हित की कामना के लिए योगेश्वर श्री कृष्ण पुनः स्वयं बोलने लग जाते हैं, और यहां यह गीता का 10वें अध्याय का प्रारंभ हो जाता है। तो 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी डिवाइन पावर को यहां समझाने की कोशिश की है, दिखाने की कोशिश की है। लेट मी एक्सप्लेन समथिंग इन इंग्लिश ऑल्सो। इन दिस चैप्टर, this chapter has 42 shlokas or verse and is again a continuation of the topics covered in chapter 7, 8 and 9. The nature of the Paramatman is described. Thereafter, there is a listing of the Paramatmana's vibhutis, divinity or strength. Here God is talking about his dignity or his strength.
as manifested in different objects and beings. That gives the chapter its title, The Divine Glory. This is the title of this chapter. तो यहाँ ऋषि वेदव्यास जी ने बहुत अच्छे से लिखा है। श्री भगवान उवाच भूयः एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत् ते अहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यम्या। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य, मैं 7 में कह चुका हूं, अध्याय 8 में कह चुका हूं, अध्याय 9 में कह चुका हूं, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन जो और शेष रह गए हैं उनको भी सुन, जिससे या जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूंगा। भगवान यह कहना चाहते हैं कि हे महाबाहो अर्जुन, मेरे पास परम वचनों को तुम फिर से सुनो, जिसे मैं मुझ में अत्यंत प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की कामना से कहूंगा। तो अर्जुन भगवान में अत्यंत प्रेम रखने वाले हैं, भक्त हैं, अतः भगवान उनके लिए भक्ति संबंधी परम वचन पुनः कहते हैं। इन इंग्लिश, द लॉर्ड सेज अगेन, द लॉर्ड सेज अगेन, ओ माइटी आर्म्ड, लिसन टू माई सुप्रीम वर्ड्स which I perform a desire for thy well-being, shall speak to thee who art delighted. Some people are describing in different words. Shri Bhagwan said, O mighty armed, listen once more to my supreme words. They are pleasing you. These are pleasing you, and for your welfare, I am saying this again. So we have to understand the philosophy of this chapter. कि इसकी कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो इसको जानने के लिए हमें कुछ चीजों को गहनता से समझना पड़ेगा। पाराशर मुनि लिखते हैं, पाराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है। बहुत सारे लोग यही पूछते हैं कि भगवान कौन है और भगवान किसे कहते हैं। तो ऋषि पाराशर ने उसकी व्याख्या बहुत स्पष्ट शब्दों में की है, जिसको मैं आज आपके साथ साझा कर रहा हूं। क्या कहते हैं वो कि भगवान कौन है? जिसमें पूर्ण रूप से षोडशेश्वर्य है, षडेश्वर्य मतलब 6 जिसकी खूबियां हैं। और वो कौन कौन सी खूबी हैं? नंबर 1, संपूर्ण शक्ति का सागर, जिसमें संपूर्ण शक्ति है, जिसके अंदर संपूर्ण यश है, उसमें अपयश कहीं नहीं है। संपूर्ण धन, उसके बाद फिर धन किसी के पास उससे अधिक नहीं बच सकता। संपूर्ण ज्ञान, जो ज्ञान की खान है। संपूर्ण सौंदर्य, उसके अतिरिक्त फिर सौंदर्यता कहीं देखने को नहीं मिलती। तथा संपूर्ण त्याग से युक्त वह भगवान है। तो यदि कोई कहे कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, तो आप उसमें यह बात चेक कर सकते हैं कि संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग से युक्त है या नहीं है। यदि है तो वह भगवान है, यदि नहीं तो फिर वह हमारी तरह साधारण मानव है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तब उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया। आप यदि उनके ऐश्वर्यों को देखेंगे तो 6 के 6 ऐश्वर्य यहां दिखाई देंगे। फलतः पाराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया है। जब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्यों का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियां तथा अपने कार्य करने के विषय में बता चुके हैं।
और अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में अर्थात अध्याय 9 में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने की अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा पूर्ण स्पष्टता के साथ की है। इस अध्याय में पुनः वो अर्जुन की अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के बारे में बात कर रहे हैं। अब एक बात और भी है, जो भगवान के विषय में भक्त सुनता है त्यों तो वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करता रहे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए रामचरितमानस में भी कहा गया है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो यह बात समझने की है और जानने की है। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि क्योंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ये बातें कर रहा हूं। तो हम इस अध्याय से पूर्व इस अध्याय की जो आध्यात्म की व्याख्या है उसको और समझ लेते हैं। भूय एव, भगवान की विभूतियों को तत्व जानने पर भगवान में भक्ति होती है, प्रेम होता है। इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में कारण रूप 17 विभूतियां और 9वें अध्याय में कार्य कारण से 37 विभूतियां बताई हैं। अब यहां और भी विभूतियां बताने के लिए जो उन्होंने गीता के 9वें, 7वें और 8वें अध्यायों में कही हैं। भक्ति का और भी विशेषता से वर्णन करने के लिए भगवान यहां भूय एव कहते हुए आगे का वर्णन कर रहे हैं। शृणु मे परमावच, शृणु में परमम वच है। भगवान के मन की अपनी महिमा की बात है, अपने हृदय की बात है, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वो अर्जुन से कहते हैं कि तुम मेरे परम वचनों को सुन। मैं एक बात यहां और भी कहना चाहता हूं कि 10वें अध्याय में भगवान ने 4 से 6 श्लोक तक अपनी 45 विभूतियां बतलाई हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। पहले वो बता चुके हैं 7वें अध्याय में 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक उन्होंने अपनी कुछ विभूति बताई, जो संख्या में 17 थी। और 9वें अध्याय में 16वें से लेकर के 19वें तक कार्य कारण से 37 विभूतियां बतलाई और यहां 45 विभूतियां बतला रहे हैं। तो आप अर्जुन के ज्ञान को समझिए कि वह उन विभूतियों को समझकर भगवान को जानने की कोशिश में लगे हुए हैं। दूसरा भाव यह है कि जहां अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि भगवान बतलाते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बतलाते हैं, वहां वो परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 4 अध्याय के 3 श्लोक में रहस्यम हृदयोत्यतम पद से कहा कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया वही मैं तेरे रथ के घोड़े को हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूं। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में सुनो में परमम वच, पदों से वचन करते हैं कि संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहां बार बार हमारे मन की शंकाओं को दूर करने के लिए, जिज्ञासु वर्ग की सभी शंकाओं का निवारण करने के लिए भगवान इन सब बातों को हमें समझा रहे हैं। यहां श्रुणु में परमम वचन पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों में अनेक प्रकार के भाव मेरे में से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादिक आदि और 14 मनु, ये सब मेरे मन से पैदा हुए हैं।
तात्पर्य है कि ये सबके मूल में मैं ही हूं। तो भगवान यह सब समझाने की कोशिश हमें कर रहे हैं ताकि हमारे मन में, हम जिज्ञासुओं के मन में किसी तरह की कोई शंका ना रह जाए। तो यहां गीता के 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान ने जिज्ञासु अर्जुन को और हम सब जिज्ञासुओं को, जो भी हम तत्व दर्शन के लिए जिज्ञासु हैं, तत्व दर्शन को जानना और पाना चाहते हैं, उन सबकी जिज्ञासाओं को निवारण करने के लिए भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। यह बात उन्होंने स्वयं 10वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कही है। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही कि भगवान स्वयं अपनी विभूतियों का वर्णन करने के लिए अर्जुन से पुनः निवेदन करते हैं कि तुम मुझे सुनो, मैं अपनी और विभूतियों के बारे में तुम्हें बताता हूं और तुम उन परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनों को सुनकर तुम्हारा कल्याण होगा। तो आज के इस श्लोक की व्याख्या में इतना ही। आप सभी को मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी प्रबुद्ध सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेव